हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट में हम डिस्कस करेंगे एनटीटी के रिगार्डिंग आए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जितने भी आपके डेली न्यूज़ अपडेट्स होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी टीचिंग से संबंधित एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनका अभी हम जो है वो आपको कंटेंट मटेरियल या फिर उनसे संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहते हैं वो आपके लिए लेके आते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे गाइस, 4000 एनटीटी शिक्षक भर्तियों पर सरकार ने एक बार फिर से जो है वो एक तरह से फिर से रोक लगा दी गई है इसमें। अब एक ये रीज़न क्या बताया जा रहा है इसमें, तो रीज़न यही है कि कोचिंग संस्थानों की एफ़िलिएशन और डिप्लोमे जो है वो तलब किए जाएँगे। उसके बाद ही आप देख पाएँगे कि जो भी आपके जितने भी ये सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको प्रॉपर्ली जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाएगा। उसके बाद उनका जो एक तरह से एफ़िलिएशन है वो चेक किया जाएगा कि ये एनसीटीई के जो अंडर हैं, उनके अंडर ये रजिस्टर्ड हैं या फिर एफ़िलिएटेड हैं या फिर नहीं है। अगर आप सपोज़ करिए ऐसे इंस्टीट्यूशन से आपने आपको लगता है कि आपने डिप्लोमा किया हुआ है जो कि एफ़िलिएटेड नहीं है, तो अभी आप जो हैं वो इस बारे में सतर्क हो जाएँ और अभी से आप जो हैं वो अपने इंस्टीट्यूशन के लिए सबसे पहले तो एफ़िलिएशन को चेक करवा लें, ठीक है? क्योंकि अब ये जो है यहाँ से अगर ये चेक करवाया जाएगा सारा का सारा इंस्टीट्यूशन, जो सरकार या जो कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो चेक करेगा, तो इसमें काफ़ी समय लगना जो है वो तय है। तो आप जो है वो खुद भी एक्टिव हो जाएँ, ठीक है? तो यहाँ से जो है नर्सरी टीचर भर्ती का इंतज़ार कर रहे युवाओं को झटका लगा है। 4000 एनटीटी शिक्षक भर्तियों को सरकार ने अब फिर से रोक दिया है। ये भर्ती अब एनटीटी कोर्स करवाने वाले कोचिंग संस्थानों की जाँच के बाद सरकार के आदेशों पर एनटीटी करवाने वाले संस्थानों ने सरकार व एनसीटीई से एफ़िलिएशन ली है या नहीं, ये सब चेक होगा। इसके साथ ही युवाओं के एनटीटी डिप्लोमे पर भी जाँच होगी। जो आपका नर्सरी टीचर बनने के लिए कोई भी फर्जी डिप्लोमा ले सकता है। ठीक है, शिक्षा अधिकारी बताते हैं कि नौकरी पाने के लिए लोग किसी भी मान्यता ना प्राप्त संस्थानों से डिप्लोमा ले सकते हैं और इसमें जो पात्र लोगों की भर्तियों में नौकरी ना मिलने से दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है? तो ये सरकार ने कहा है। सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग से एनटीटी डिप्लोमा करने वाले संस्थानों की सूची माँगी है और इस दौरान उसके एनटीटी सिलेबस को भी जो है वो जाँच की जाएगी, ठीक है? तो इसके साथ ही 4000 पदों पर होने वाले एनटीटी भर्ती के लिए ड्राफ्ट के बाद अब आरएनपी रूल्स भी तैयार किए जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट बातें, सिलेबस, ठीक है? और आपके जो आरएनपी रूल्स जो हैं वो भी फ्रेम किए जाएँगे, ठीक है? तो सिलेबस आपका चेक किया जाएगा, आपका कंसर्न जहाँ से भी आपने डिप्लोमा किया है उसकी एप्लीकेशन चेक की जाएगी, आपका डिप्लोमा जो है वो चेक किया जाएगा, ठीक है? ये सब काम जो है प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत किया जाएगा, ठीक है? और यहाँ से प्रारंभिक शिक्षा विभाग से जो माँगी गई सूची है, उसमें जो है वो देखा जाएगा कि कौन-सा इंस्टीट्यूशन जो है वो रजिस्टर्ड है, एफ़िलिएटेड है या फिर नहीं है। इसके साथ-साथ सिलेबस भी पूरी तरह से यहाँ से चेक किया जाएगा। ठीक है, छात्र संख्या के आधार पर मिलेगी एनटीटी की नौकरी, ठीक है? अब ये पर्टिकुलर रेशियो होगा, ठीक है? सरकार एनटीटी शिक्षकों को छात्र संख्या के आधार पर ही भर्ती करेगी। जिन स्कूलों में 5 या 6 ही नर्सरी के छात्र हैं, वहाँ जेबीटी को ही पढ़ाने की ज़िम्मेदारी होगी। देखिए, ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है कि जहाँ सपोज़ करिए 5 या फिर 6 ही जो आपके बच्चे हैं वहाँ पे, ठीक है? तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कत रहेगी फिर, ठीक है? अगर मानिए कि 5 और 6 आपके नर्सरी के बच्चे हैं, तो वहाँ पे जो है वो एनटीटी फिर रिक्रूट नहीं किया जाएगा, वहाँ पे कौन पढ़ाएगा? वहाँ पे जो है वो जेबीटी ही पढ़ाएगा, ठीक है? और कम से कम भी, ये भी बताता चलूँ साथ ही साथ कि कम से कम 10 बच्चे जो हैं वो आपके नर्सरी के होने चाहिए, तभी एक एनटीटी जो है वहाँ पे वो पढ़ाने के लिए एलिजिबल बनेगा, ठीक है? तो ये चीज़ भी आप जो है वो ध्यान में रखें। बता दें कि आपको पता ही है और मैं भी पिछले वीडियोज़ में भी मैंने आपको बताया, अगर वो आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें कि जो केंद्र सरकार है, वो ही यहाँ से जो है वो जो आपके एनटीटी के टीचर हैं उनको जो बजट है जो भेजता है और जो हमारी राज्य सरकार है उस बजट को, क्योंकि अभी एनटीटी का प्रोविज़न अभी चला है तो वो जेबीटी के लिए जेबीटी की जो पे थी उनको, उनमें वो बजट जो थे वो इन्वेस्ट करते थे, ठीक है? तो ये चीज़ भी आप यहाँ से ध्यान में रखें।
इसके अलावा यदि हम बात करें तो स्कूलों में प्री नर्सरी शिक्षक भर्ती होने से पहले छात्र रेशों की जानकारी भी जो है वो मांगी गई है। वो एनटीटी करवाने वाले संस्थानों की जांच के निर्देश भी जो है वो दिए गए हैं, ठीक है, ताकि एनटीटी के डिप्लोमा नौकरियों की आड़ में हर किसी संस्थान के लोग ना आ पाएं। तो ये कहा है जो प्रधान सचिव हैं शिक्षा हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने ये कहा है। इसके अलावा यदि बात करें जेवीटी भर्ती से लेकर शिक्षा के कई मुद्दे पेंडिंग हैं। ठीक है, प्रदेश में सरकारी स्कूलों में जेबीटी एनटीटी भर्तियों जो है वो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई है। शिक्षा के विकास योजनाओं पर कार्य करने की मांग जो है वो उठाई गई है। प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश ने प्राथमिक शिक्षकों की जो एक तरह से जो डिमांड्स हैं, जो आरएनपी सॉरी जो सीएनवी हैं, उनका जो रेगुलराइजेशन का जो प्रोसीजर है, ठीक है, वो भी यहाँ से उसका भी उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द आप सॉर्ट आउट करें। हिमाचल प्रदेश सरकार से जो है वो डिमांड की गई है। 12 और 23 जनवरी को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त से मिल चुके हैं। प्राथमिक शिक्षकों को जो नए एक तरह से वेतनाम जो है वो अभी अभी पेंडिंग है, तो इसके बारे में भी जो है वो सरकार जल्द से जल्द इन मुद्दों को भी सॉर्ट आउट कर लेगी। ठीक है? तो इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स जो हैं वो आए हुए हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक और यहाँ से न्यूज़ अपडेट आई हुई है और इस न्यूज़ अपडेट में बताया गया है कि 4000 प्री प्राइमरी शिक्षकों की होगी तैनाती, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। ठीक है, प्रस्ताव के बारे में गाइस मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि प्रस्ताव जो है वो फॉर्म कर लिया गया है, ड्राफ्ट जो है फॉर्म कर लिया गया है, ठीक है। और इसके लिए जो है अब कुछ एक मंजूरी, जैसे विभाग की मंजूरी और विधि विभाग के साथ एक तरह से कंसल्टेशन किया जाएगा और फिर फाइनली जो है वो कैबिनेट में जो है वो आपका प्रस्ताव जो है वो जाएगा अप्रूवल के लिए, ठीक है। कैबिनेट में इसमें थोड़े बहुत संशोधन जो है वो हो सकते हैं, थोड़ा एडिशन हो सकता है, थोड़ा एक डिक्रीजन जो है वो हो सकता है। दोनों बातों के जो एक तरह से चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनली जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट के लिए जो भी एक तरह से इन भर्तियों को कंडक्ट करेगा, उनको ये जो एक तरह से पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा एंड देन उसके बाद आप जो है वो अपना जो आपका जो प्रोसीजर रहता है रिक्रूटमेंट का वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरह से प्रोसीजर की हमने बात कर ली, ठीक है। अब यहाँ से अगर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि जो नियम हैं वो ऑलमोस्ट, या फिर यहाँ से उन्होंने कहा कि नियम जो हैं वो फ्रेम कर लिए गए हैं, नियम जो हैं रूल जो हैं वो फ्रेम कर लिए गए हैं, ठीक है, तय हैं, ठीक है। और अब जल्द गुहार लगवाने के जो निर्देश हैं उन्होंने अपनी तरफ से दे दिए हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको पता ही है कि जो ड्राफ्ट बना है गाइस उसमें 70% यदि हम बात करें तो एनटीटी के जो हैं वो जो कैंडिडेट्स हैं वो रखे जाएंगे, ठीक है, 70%, और बाकी जो 30% आपका बचता है उसमें जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो रखे जाएंगे, ठीक है। ये सब आप जो है वो जानते हैं, अगर पहले वाले हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो न्यूज़ अपडेट करके एक का हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप पुराने एनटीटी के रिगार्डिंग जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें यदि हम बात करें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एनटीटी व अर्ली चाइल्डहुड जो केयर के कोर्स जिन्होंने किया हुआ है उनको जो है वो इसमें इस पर्टिकुलर इन जो आपकी ये भर्ती है उसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये बात इस तरह से आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। और 70% जहाँ पे एनटीटी रखे जाएंगे वहाँ से भी आपको पता ही होगा कि 35% जो हैं वो थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 35% जो हैं वो बैच वाइज जो हैं वो भरे जाएंगे, ठीक है। अभी डिप्लोमा को लेके अभी भी कंफर्मेशन नहीं है कि डिप्लोमा 1 ईयर का है कि 2 ईयर का है। 2014 से पहले 2 ईयर्स का है, उसके बाद 1 ईयर का है, तो काफ़ी एक तरह से दिक्कतें हैं अभी। तो कैबिनेट में ही फाइनली जाके ये जो है वो फाइनलाइज होगा कि एग्जैक्टली 1 ईयर का डिप्लोमा जो है वो कंसीडर किया जाएगा या फिर 2 ईयर का जो है वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे जो दूसरी बात इन्होंने की हुई है तो यहाँ पे एसएमसी और जेबीटी भर्ती पर भी जो है वो चर्चा की गई है। आपको बता दें कि 31 मार्च को जो है वो एसएमसी जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ से फिनिश हो रहा है। सरकार क्या उनके लिए एक पॉलिसी बना के क्या उनको रेगुलर करेगी या फिर क्या एग्जैक्टली होगा, वो खैर कैबिनेट मीटिंग में ही पता चल पाएगा। इसके अलावा जेबीटी भर्ती की बात करें तो अभी बैच वाइज भर्ती भी रुकी हुई हैं, उनका रिजल्ट भी नहीं आया है। अभी कमीशन हुआ था 2019 में, उसका भी अभी रिजल्ट जो है वो नहीं आया है। इसके अलावा सीएनवी का भी अभी रेगुलराइजेशन का भी एक फंडा पड़ा हुआ है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जेबीटी में भी, ठीक है।
तो इनको भी जल्द से जल्द जो है वो सॉर्ट आउट करने के लिए जो है वो शिक्षा मंत्री ने निर्देश दे दिए हैं अपने प्रधान शिक्षा सचिव को, और जल्द से जल्द इसमें भी जो है वो फैसला आने की उम्मीद जो है अब यहाँ से बन पड़ी है, ठीक है। तो इसके अलावा यदि हम बात कर लें यहाँ से, तो वित्त विभाग से चर्चा के बाद कैबिनेट बैठक में जाएगा प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव, ठीक है। वित्त विभाग से भी चर्चा की जाएगी पर्टिकुलरली, क्योंकि वित्त विभाग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है अ, ये जो एक तरह से भर्ती का प्रस्ताव है वो जाएगा कैबिनेट बैठक में, फिर ठीक है। उसके बाद फिर कैबिनेट में जो है वो समीक्षा की जाएगी इस पूरे के पूरे प्रस्ताव की। उसके बाद अगर उनको लगता है कुछ एक अमेंडमेंट वो करना चाहें तो वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ से ही कैबिनेट मीटिंग होने के बाद ही ये फाइनलाइज किया जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो विधि विभाग से भी चर्चा की जाएगी, उसके बाद वित्त विभाग से भी, फिर कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव लाया जाएगा, फिर वहाँ पे पास करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है वो कंसर्न डिपार्टमेंट को ये जो रिक्रूटमेंट वाला प्रोसीजर है वो हैंड ओवर किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि जो एनटीटी का जो मैटर है वो अब काफ़ी एक तरह से मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ गई है, क्योंकि आपका जो कंसर्न जहाँ से भी आपने डिप्लोमा किया हुआ है, आपका डिप्लोमा चेक किया जाएगा, आपका जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है उसकी एफिलिएशन कहाँ से है, वो रजिस्टर्ड है या नहीं है एनसीटीई के अंडर, तो वो सब कुछ जो है वो चेक किया जाएगा। उसके बाद ही आपका जो भर्ती का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा, तो इसमें विलम्ब हो सकता है, ठीक है। तो वी हैव टू वेट, ठीक है, और उसके बाद ही जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर का हमें पता चलेगा, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय एंड बी सेफ।